हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो जैसा कि हमने स्टार्ट किया था पॉलिनोमियल्स चैप्टर 2 क्लास 10th का। आज पिछले चैप्टर में हमने इसका रीकैप कर लिया था कि हम 9th क्लास में क्या पढ़ के आए हैं। ठीक है, अब उसके बाद हमें यहाँ पर नया क्या पढ़ना है। बेसिकली ये चीज भी 9th में थी, पर सीबीएसई ने कोरोना के बाद बच्चों के दिमाग को देखते हुए हटा दिया था सिलेबस से। ठीक है, तो यहाँ पर आती है मेन चीज, जो कि होती है हमारी ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल। बेसिकली पॉलिनोमियल फंक्शन जितने भी होते हैं सबको हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बट हमारी औकात नहीं है क्यूबिक के ऊपर जाने की अभी 10th क्लास के अकॉर्डिंग। तो अभी हम कहाँ तक जाएंगे? ग्राफ ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल और ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। औकात नहीं है, ऐसे मतलब है मेरा कि हम समझ तो सकते हैं, बट वहां पर 11 12th के कॉन्सेप्ट यूज होते हैं। इसीलिए मैं समझा दूंगा लेकिन आप लोगों को समझ में आएगा नहीं, तो बिना वजह वीडियो की लेंथ बढ़ाने से कोई फायदा नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे आज ग्राफ ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, अब ग्राफ ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल देखने से पहले हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि लीनियर पॉलिनोमियल होता क्या है। तो जैसे कि कल रीकैप में मैंने बताया था, लीनियर पॉलिनोमियल होता है तुम्हारा जिसकी हाईएस्ट पावर कितनी होती है? 1। जिसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी होती है? 1। ये हो गया तुम्हारा ए एक्स रेज टू द पावर 1 प्लस, ये तुम्हारा क्या हो गया? एक लीनियर पॉलिनोमियल का एग्जाम्पल हो गया। क्या हो गया? लीनियर पॉलिनोमियल का एग्जाम्पल। अब इसमें हमें ये समझ में आना चाहिए कि इसमें ग्राफ किस टाइप का बनता है। ठीक है, दूसरी चीज कैसे बनेगा, हाउ इट इज फॉर्म्ड। तीसरी चीज ऐसा होता क्यों है, वाई। ठीक है, ये कुछ कुछ चीजें हैं जो हमें यहाँ पर समझनी। किस टाइप का बनेगा मतलब कि कर्व कैसी हो, क्या कर्व। ठीक है, हाउ मतलब कैसे कैसे वो उस कोऑर्डिनेट एक्सिस पे रिप्रेजेंट किया जाएगा, और ऐसा क्यों बन रहा है। ये सारी चीजें हमें आगे इस चैप्टर में देखनी है। ठीक है, तो बेसिकली अगर मैं बोलूं तुम्हारा एफ ऑफ एक्स को मैं मान लेता हूं एक बार के लिए वाई है, ये है ए एक्स प्लस बी। ठीक है, तो सबसे पहला हमारा स्टेप होता है हम पॉइंट्स निकालते हैं। बेसिकली जैसे कि एक टेबल फॉर्म करेंगे एक्स और वाई। अब भाई 2D कोऑर्डिनेट पढ़ रहे हैं हम, तो टेबल ऐसे ही फॉर्म होगी। अब मैं यहाँ पर एक्स की वैल्यू 0 मानूंगा तो वाई की वैल्यू मेरी कितनी आएगी, यहाँ पर पुट करके देखेंगे तो वाई की वैल्यू कितनी आएगी? वाई इक्वल्स टू ए इंटू 0 प्लस बी दैट विल बी इक्वल्स टू बी। तो वाई की वैल्यू कितनी आई मेरी यहाँ पर? बी। सिमिलरली अगर मैं एक बार एक्स को क्या मान लूँ? 1, तो वाई कितना आएगा? ए इंटू 1 प्लस बी दैट विल बी इक्वल्स टू ए प्लस बी। एक्स को मैंने कितना माना? 1, तो वाई कितना आया मेरा? ए प्लस बी। ये चीजें हुई। अब इसके बाद होता क्या है, ये हम क्लास 9th में भी देख चुके हैं। किसमें? सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। इसमें सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। ठीक है, ये हम देख चुके हैं क्लास 9। अब ये वैल्यूज हमें ग्राफ पे रिप्रेजेंट करनी है। अब अगर मैं बोलूँ यहाँ पर ये जो एक्स और वाई आए हैं ये कोऑर्डिनेट्स आए हैं। जहाँ पर एक्स 0 वहाँ पर वाई की वैल्यू बी, जहाँ पर एक्स 1 वहाँ पर वाई की वैल्यू ए प्लस बी। ऐसे करके हमारे पास कोऑर्डिनेट्स आते हैं। ठीक है, इन कोऑर्डिनेट्स को हमें नंबर सिस्टम की जो हमारी कोऑर्डिनेट एक्सिस बनती है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, उस पर क्या करना होता है? रिप्रेजेंट करना होता है। ठीक है, अब उसको बनाना थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, आप लोगों की शायद समझ में ना आए, तो एक एग्जांपल ले लेता हूँ मैं। सबसे पहला एक सिंपल एग्जांपल ले लेते हैं। लेट अस से एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स प्लस 1। अब एफ ऑफ एक्स को अगर मैं वाई बोल दूं तो वाई विल बी इक्वल्स टू एक्स प्लस 1।
इसका अपने को ग्राफ बनाना है, इसका अपने को ग्राफ बनाना है। तो हमारा सबसे पहला स्टेप क्या रहेगा? टेबल फॉर्म करना। किसमें? एक्स और वाई में। अब यहाँ पर मैं डायरेक्ट लिखूंगा। तो अगर मैं एक्स को 0 बोलता हूँ, इफ एक्स इक्वल्स टू 0 देन वाई विल बी इक्वल्स टू 0 प्लस 1। वाई कितना आएगा? 1। एक पॉइंट आएगा हमारा 0,1, 0,1। ओके। दूसरा पॉइंट, अगर मैं यहाँ पर एक्स वाई को 0 बोल, वाई को 0 बोल दूं तो मेरा एक्स कितना आएगा निकाल लेते हैं भाई। इफ वाई इक्वल्स टू 0 देन 0 इक्वल्स टू एक्स प्लस 1, एक्स विल बी इक्वल्स टू माइनस। एक्स कितना है हमारा? माइनस। अब ये जो दो पॉइंट्स आए हैं इनको हम कोऑर्डिनेट्स के फॉर्म में लिख लेंगे। एक्स 0 रखा तो वाई कितना आया? 1। वाई 0 रखा तो एक्स आया हमारा -1। कोऑर्डिनेट क्या हो गया? -1,0। इसके बाद हम क्या करेंगे? कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाएंगे। अब कोऑर्डिनेट एक्सिस जैसा कि सबको पता है, ये स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी होती है। क्या ड्रॉ करनी होती है? दो इंटरसेक्टिंग स्ट्रेट लाइंस ड्रॉ करेंगे हम। जो कैसे ड्रॉ होती हैं भाई? नॉर्मल है, अपना स्केल लेंगे और स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। एक सेकंड, हम पर थोड़ा सा ये, अगर मैं इसको बोलूँ, इसका थोड़ा सा, हाँ आई होप सबको दिख रहा होगा। ठीक है, ये एक लाइन हो गई हमारी। एक और लाइन हम बना लेते हैं जो इसके क्या होगी? परपेंडिकुलर। जो इसके क्या होगी? परपेंडिकुलर। ठीक है। ये हमने बना ली। ये दो लाइंस हमारी बन गई। ठीक है। अब हमें क्या लोकेट करने हैं? पॉइंट्स लोकेट करने हैं। अब पॉइंट लोकेट कर लेते हैं भाई। ये हमारा क्या होगा? ओरिजिन। दिस इज 1, 2, 3, 4। एक्स एक्सिस है, इसको क्या बोलते हैं? एक्स एक्सिस। इसको क्या बोलते हैं? वाई एक्सिस। ये पॉइंट हमने माना 1, 2, 3, 4। तो एक्स एक्सिस के ओरिजिन के लेफ्ट साइड कितना होता है? ये पॉइंट होता है 0, -1, -2, -3, -4। इधर ऊपर कितना आएगा? 1, 2, 3, 4। इधर नीचे -1, -2, -3 एंड सो। ठीक है। इसके बाद हमें अपने पॉइंट्स लोकेट करने हैं। तो पहला पॉइंट था हमारा 0,1। अब 0,1 अगर मैं बोलूँ तो 0,1 हमारा ये पॉइंट है क्या? यही पॉइंट है। उसके बाद -1,0 अगर मैं बोलूँ तो -1,0 मेरा ये पॉइंट है। ये पॉइंट क्या आया मेरा? 0,1। और ये पॉइंट क्या आया मेरा? 0, सॉरी, -1,0। ठीक है। अब इन दोनों पॉइंट्स को हम फिर से एक स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन करके उस स्ट्रेट लाइन को क्या कर देंगे? एक्सटेंड कर देंगे। उस स्ट्रेट लाइन को क्या कर देंगे? एक्सटेंड कर देंगे। ठीक है। तो वो जो हमारी स्ट्रेट लाइन आएगी वो हमारा क्या हो जाएगा? ये जो हमारी लाइन है, ठीक है, ज्वाइन कर दिया हमने। अब ये जो हमारी लाइन आई, ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है? एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 1। ये हमारा क्या हो जाएगा? इस पर्टिकुलर इक्वेशन का ग्राफ, जो पॉइंट्स इन दोनों पॉइंट से क्या हो रही है? पास हो रही है। आई होप आपको समझ में आया होगा स्टेप वाइज क्या करते हैं और सारी चीज़ें कैसी होती हैं। वो हम आगे एक दो क्वेश्चंस और करते हैं।
उसके बाद हमें समझ में आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं शेप बना लेता हूँ हमारी। अ, एक सेकेंड। हाँ, ये हमारी कोऑर्डिनेट एक्सिस हो गई। थोड़ी सी थिकनेस कर लेते हैं दोनों, थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट। आई होप अब दिख रहा होगा सबको। हाँ, ओके। अब एक इक्वेशन लेते हैं, वाई इक्वल्स टू एक्स प्लस थ्री। इसका ग्राफ हमने बनाना है। ठीक है, तो सबसे पहले एक टेबल बनाई जाएगी। एक टेबल बनाते हैं। ओके, टेबल बनेगी एक्स एंड वाई। एक्स एंड वाई में अगर मैं एक्स को जीरो रखता हूँ तो वाई मेरा कितना आएगा, थ्री। अगर मैं वाई को जीरो रखता हूँ तो मेरा एक्स कितना आएगा, माइनस थ्री। यहाँ पर हमें पॉइंट्स लोकेट करने पड़ेंगे सबसे पहले, तो पॉइंट्स लोकेट कर लेते हैं। पॉइंट्स लोकेट करते हैं, चलिए। ये मैं वन बोल रहा हूँ, वन, टू, थ्री, फोर, फाइव। ऊपर की तरफ भी वन, टू, थ्री, फोर, फाइव। ये नीचे माइनस वन, माइनस टू, माइनस थ्री, माइनस फोर, माइनस फाइव, माइनस वन, माइनस टू, माइनस थ्री, माइनस फोर, माइनस फाइव। ऐसे करके हमारे पॉइंट्स हैं। ये हमारी क्या है, एक्स एक्सिस। ये हमारी क्या है, वाई एक्सिस। ठीक है, अब आई होप सबको पता होगा ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये सेकंड क्वाड्रेंट होता है, ये थर्ड, और ये फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। ठीक है, उसके बाद हमारे पॉइंट्स क्या क्या आए हैं वो लिखते हैं, जीरो कोमा थ्री और माइनस थ्री कोमा जीरो। इन दोनों पॉइंट्स को हम क्या करेंगे, नंबर लाइन पर लोकेट करेंगे कि कहाँ पर है ये। तो जीरो कोमा थ्री, तो ये हो गया एक्स जीरो। एक्स जीरो कहाँ पर होता है, वाई एक्सिस पे। एक दो तीन, जीरो कोमा थ्री हमारा ये पॉइंट हुआ। दिस इज जीरो कोमा थ्री। एंड माइनस थ्री कोमा जीरो, मतलब एक्स कितना है, माइनस थ्री, और वाई कितना है, जीरो। एक्स एक्सिस पे लाई करेगा, माइनस थ्री कोमा जीरो। अब इन दोनों पॉइंट्स को हम एक स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन करेंगे। इन दोनों पॉइंट्स को हम एक स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन करेंगे। ठीक है, तो करते हैं ज्वाइन। एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की। ये वो स्ट्रेट लाइन गई। इसको थोड़ा सा मूव करते हैं। ओके, हाँ, ये स्ट्रेट लाइन जो है हमारी, कलर चेंज कर देते हैं थोड़ा सा। ये जो लाइन आई है हमारी, ये लाइन कौन सी लाइन है, y इक्वल्स टू एक्स प्लस थ्री, जो किन किन पॉइंट से पास हो रही है, जीरो कोमा थ्री एंड माइनस थ्री कोमा जीरो। इसका मतलब क्या होता है और सारी चीज़ें कैसे होती है वो हम जानेंगे अगले लेक्चर में। आई होप ग्राफ कैसे बनता है, क्या होता है, कैसे कैसे उसके स्टेप्स होते हैं, वो सबको समझ में आए होंगे। तो इसके कुछ क्वेश्चंस हम अगले लेक्चर में करेंगे। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे विद ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। आई होप सबको समझ में आया होगा। और ज़्यादा कुछ कॉम्प्लेक्स चीज़ें हैं नहीं इस चैप्टर में, काफ़ी इजी चैप्टर है। बट यही है कि बच्चों को ये चीज़ें थोड़ी टफ लगती हैं इनिशियली। बस एक बार आप थोड़ा सा खुद से स्केल पेंसिल लेके बैठोगे तो आप अच्छे से इसको समझ पाओगे कि एक्चुअल में हो क्या रहा है, कैसे हमारी वैल्यूज निकल रही हैं। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल आप सब लोग पढ़ के आ चुके हो, तो उसी का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है बेसिकली।
जिसको लीनियर ग्राफ भी बोलते हैं, ग्राफ ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल भी बोलते हैं, और बहुत सारी चीजें होती हैं। तो इतना ज्यादा कुछ है नहीं इस चैप्टर में। तो आई होप समझ में आया होगा। बाकी सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू सो मच गाइस। कल मिलते हैं।